जिंदगी में अपने आप को इतना बदल दो कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाएं। दर्शक बंधु, एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण था, आमदनी भी सीमित। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में सफाई। अमन का सपना था बड़ा आदमी बनने का, लेकिन हालात हर दिन उसे नीचे खींचते थे। स्कूल जाने के लिए उसे हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके जूते घिस चुके थे, कभी बारिश में भीगता तो कभी धूप में तपता। कई बार तो स्कूल पहुंचते पहुंचते उसकी वर्दी गीली हो जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो उसे थके शरीर से बहुत बड़ी थी। अमन का सबसे बड़ा सपना था इंजीनियर बनना। वह जानता था कि यह सपना उसके जैसे किसी गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। रात में जब पूरा गांव सोता, वह अपने टूटे हुए टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी में पढ़ता रहता। जब उसकी आंखें भारी हो जाती, वह आसमान की तरफ देखकर खुद से कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। लेकिन सपनों का रास्ता आसान नहीं होता। 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में अमन ने कड़ी मेहनत की थी, फिर भी उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितनी उम्मीद थी। गांव के लोग ताना मारने लगे, अब शहर जाएगा, इंजीनियर बनेगा, सपने देखना छोड़कर काम पर लग जा। यह सुनकर अमन का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो जाए वह अपनी कोशिश नहीं छोड़ेगा। अमन ने अगली 2 साल और कठिन मेहनत की। उसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे, किताबें उधार लेनी पड़ती थी। स्कूल से लौटकर वह खेतों में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। कभी कभी तो नींद से उसकी आंखें बंद हो जाती, किताब हाथ से गिर जाती थी, लेकिन हर बार वह फिर से उठता और कहता, अभी नहीं रुका तो मंजिल जरूर मिलेगी। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में प्रवेश की परीक्षा का दिन आया। अमन के पास परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसकी माँ ने अपनी इकलौती सोने की बाली बेच दी ताकि उसका सफ़र तय हो सके। अमन ने माँ की आंखों से उम्मीद देखी थी और उसे पता था वह अब पीछे नहीं हट सकता। परीक्षा बहुत कठिन थी। कई सवाल ऐसे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जो भी आता था पूरी ईमानदारी से लिखा। परीक्षा देकर जब वह लौटा, गांव वाले फिर से बोले, कोशिश कर ली, अब घर संभाल। अमन चुपचाप मुस्कुराया। उसे मालूम था कि जवाब समय देगा। रिजल्ट वाले दिन जब वह इंटरनेट कैफे में बैठा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने अपना रोल नंबर देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह पास हो गया था, न सिर्फ पास बल्कि अच्छी रैंक के साथ। लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अमन ने कई जगह स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। एक दिन एक एनजीओ से कॉल आया। उन्होंने अमन की मेहनत और उसकी कहानी सुनकर उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया। जब अमन ने कॉलेज में कदम रखा, वह जानता था कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। वहाँ के अमीर बच्चों के बीच वह अपने साधारण कपड़े और टूटी साइकिल के साथ अलग दिखता था, लेकिन अमन को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए असली पहचान कपड़ों से नहीं, काबिलियत से बनती थी। 4 साल तक अमन ने रुक रुक कर, न थक कर पढ़ाई की। जब बाकी छात्र छुट्टियों में घूमने जाते थे, अमन लाइब्रेरी में बैठा किताबों के बीच सपने बुनता था। जब बाकी बच्चे पार्टियों में जाते थे, अमन लैब में एक्सपेरिमेंट करता था। फिर वो दिन आया जब कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हुए, बड़ी बड़ी कंपनियां आई,
अमन ने भी इंटरव्यू दिया। जब नतीजे आए तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने उसे चुन लिया था, एक ऐसी सैलरी के साथ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अमन ने जब यह खबर अपने माँ बाप को सुनाई, उसकी माँ खुशी से रो पड़ी। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। वह जानता था कि उसकी मेहनत, त्याग और सपनों ने मिलकर यह जीत रची थी। अब अमन गांव में एक मिसाल है। लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते हैं, लेकिन अमन आज भी वैसा ही है, विनम्र, मेहनती और सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए हमेशा तैयार। हर बार जब वह रात को आसमान देखता है तो खुद से कहता है, जो खुद को बदलता है, जो धैर्य रखता है, जो वक्त की हर चोट को सहकर भी मुस्कुराता है, जीत आखिरकार उसी की होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।